हेलो पब्लिक, क्या हो रहा है? तो ये हमारी ऑनगोइंग सीरीज़ है जिसमें हम एडोबी फोटोशॉप चलाना सीख रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में मेन्यू आइटम्स और मूव टूल ऑलरेडी कवर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे सिलेक्शन टूल्स पे। किसी चीज़ को मूव करने के लिए पहले ज़रूरी होगा कि हम उसको सेलेक्ट करें, और ना सिर्फ मूव करने के लिए बल्कि उस पर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए, उसे कहीं माइग्रेट करने के लिए, उस पर कोई ब्लेंडिंग ऑप्शंस या उस पर कुछ भी करने के लिए आपको पहले उसे सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ करें ये हमारा एक ब्लैंक टेम्पलेट है और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस खोल ली हैं जिन पर हम ये टूल चेक करेंगे। तो अब मैं चाहूँ तो मैं हर एक सिलेक्शन टूल के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, बट मैंने सोचा कि सारे सिलेक्शन टूल्स को मैं एक वीडियो में मर्ज कर दूँ। तो इसलिए इस वीडियो में हम तीन तरह के सिलेक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पे आते हैं, ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। बट इस पर आप देखेंगे इसके बॉटम राइट पे एक छोटा सा एरो है, ट्रायंगल। उसको अगर इसी बटन को हम सिंगल प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगुलर मार्की सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे। यह है एलिप्टिकल मार्की टूल, यह है सिंगल रो, सिंगल कॉलम। इन पे भी आएंगे बाद में। पहले मैं सिर्फ रेक्टेंगुलर की बात करता हूँ। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी इमेज में रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल आपका थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो रेक्टेंगल आपका थोड़ा वर्टिकल हो। तो किसी भी इमेज में एक सिलेक्शन लेने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मुझे इस इमेज में से सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, तो मैंने इतना रेक्टेंगल बनाया और मैंने एडिट में जाके इसको कॉपी किया, या मैं कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकता हूँ। और अब मैं जाकर इसे अपनी ब्लैंक इमेज पे अगर कंट्रोल वी या फिर पेस्ट करता हूँ तो फिर ये पूरी इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब उसका साइज़ बड़ा छोटा कैसे करेंगे वो हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये आपने समझ लिया कि ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या होता है। इसमें ख़ास बात यह है कि कभी कभी आपको शायद एक स्क्वायर सेलेक्ट करना होगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ स्क्वायर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्क्वायर का करने का बड़ा सिंपल है, आपको सेम जो रेक्टेंगल आप बना रहे थे वही आप सेम बनाएंगे, बट आप शिफ्ट का बटन दबाए रखेंगे, जिसमें क्या होगा कि लेंथ और हाइट ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं चाहे माउस किधर भी ले जाऊं, ये प्रोपोर्शनली स्क्वायर ही बनेगा, स्क्वायर ही सेलेक्ट होगा। तो अगर आपको रेक्टेंगल के बजाय स्क्वायर सिलेक्शन करना है तो आप शिफ्ट दबा करके रेक्टेंगुलर मार्की टूल से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन। अब इसमें हम लॉन्ग प्रेस करके एलिप्टिकल में जाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेट ना करने के बजाय अगर आपको कुछ ओवल टाइप शेप चाहिए, अगर इस तरह से सिलेक्शन करना है, इस तरह से सिलेक्शन करना है, तो आप एलिप्टिकल मार्की यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलर बात है, अगर इसमें आपको ओवल नहीं सर्कल चाहिए, इसका मतलब आपको अगर हाइट और लेंथ बिल्कुल प्रोपोर्शनल चाहिए, तो आप सेम सिलेक्शन अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो वो हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब हमने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर समझ लिया। एक बात ऐसी है कि कभी कभार अगर आप अगर आप सर्कल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको साइज से तो आप खुश हैं, लेकिन जो आपने इमेज का एरिया यूज़ किया है उससे आप खुश नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ आसमान ज़्यादा आ रहा है और अगर मेरा ऑब्जेक्ट कम आ रहा है, तो बनाने के बाद आप माउस को अगर इसके अंदर लाएंगे, आप इसको लेफ्ट क्लिक दबाकर इसको आप मूव कर सकते हैं, सिर्फ सिलेक्शन को अपने। तो इसे मूव करने के लिए अब आपने इसको जहाँ पे भी हम संतुष्ट हों, हम इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम खुश हैं, चलिए हम ये सिलेक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो याद रखना होगा कि अगर आपको सिलेक्शन को मूव करना है तो आपको ये मार्की को ही सेलेक्ट करके करना होगा। अगर बाई चांस अगर आपने मूव टूल यूज़ करके फिर मूव किया तो वो एक्चुअल इमेज मूव हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है। तो इसे मैं रीसेट करता हूँ, सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो ये हमारे एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर हो गया। अब आप पूछेंगे ये सिंगल रो सिंगल मार्की टूल क्या है? ये एक्चुअली आप यूज़ नहीं करोगे, दिस इज जस्ट फॉर सेटिंग द मार्जिन, ये सब ये उसके लिए होता है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल मार्जिन का है और ये इसका वर्टिकल मार्जिन का है। तो इट्स नॉट रियली फॉर एनी सिलेक्शन, ये शायद आप ना ही यूज़ करो। ठीक है, तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे मार्की टूल्स तो हो गए। अब हम आते हैं पॉलीगोनल लैसो टूल पे। तो लैसो एक तरह से होता है जिसमें आप खुद एक पाथ डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे ये सिलेक्शन करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं खुद क्लिक्स कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ मुझे करने हैं मैंने क्लिक्स कर लिए, तो ये मैंने सिलेक्शन ये कर लिया। ये कहाँ पे काम आएगा? जहाँ पे आपके पास एक इमेज है जिसमें कोई कटआउट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दूसरी इमेज है
जैसे कि मेरे पास ये वाली इमेज है और ये वाली इमेज में मुझे फॉर एग्जांपल खुद पता है कि मुझे कहाँ से चाहिए, तो मैं ये पॉलीगोनल लैसो टूल यूज़ करके इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा इमेज को, जितना हिस्सा मुझे चाहिए। बिकॉज ये कोई रेक्टेंगल शेप नहीं है, कोई एलिप्टिकल शेप नहीं है, इसलिए मुझे इसको मैनुअली सिलेक्ट करना होगा, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये तब काम आएगा जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फर्ज करें ये हमने कॉपी कर लिया, तो ये इमेज अब ऐसे सेलेक्ट हो गई है, तो जितना भी पोर्शन इमेज के अंदर है वो सेलेक्ट हो गया है, जितना बाहर है वो यूज़ नहीं होगा। तो अगर हम चाहें तो हम इसी को कॉपी करके एडिट कॉपी और हम जाके इसे वहाँ पे अपना पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी इमेज उसी तरह से पेस्ट होके आ गई है। ठीक है, एक दफ़ा देख लेते हैं हम इसको। ये रही, अगेन मैं रीसाइजिंग पे बाद में आऊँगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीगोनल लैसो टूल। कभी कभी क्या होता है, अब इस पॉलीगोनल लैसो में भी एक्चुअली एक बॉटम राइट पे एक ट्राइंगल है, तो उसमें भी अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसमें है लैसो, पॉलीगोनल लैसो और मैग्नेटिक लैसो। तो पॉलीगोनल हमने देख लिया, एक बार हम लैसो टूल पे आते हैं। तो लैसो टूल हमने सेलेक्ट किया। कभी कभी क्या होगा कि आपके पास जो इमेज होगी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी और आपको उसमें एक स्पेसिफिक कटआउट चाहिए। फॉर एग्जांपल इस इमेज में मुझे रेक्टेंगल या सर्कल ना करके मुझे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का शेप चाहिए, तो मैं ये लैसो टूल सेलेक्ट करके खुद ही लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इस पे एक अपनी ही एक लाइन बना सकता हूँ। जैसे जैसे मैं माउस मूव करूँगा वो एरिया सेलेक्ट होता जाएगा। तो ये तभी यूज़ करिएगा आप जब आपको लगे कि भाई हाँ बहुत आपको इतनी लेवल की प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स सेलेक्ट माउस से सेलेक्ट करते में आप काफ़ी सारे एरर्स करेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल जस्ट हमने एक डमी लिया, ये हो गया हमारा सिर्फ इतना पोर्शन, जहाँ जहाँ हमने माउस को कार्व किया है सिर्फ उतना पोर्शन सेलेक्ट हुआ है। तो ये होता है हमारे लैसो टूल से। फ्री हैंड सिलेक्शन कहते हैं इसको, जैसे इन्होंने दिखा रखा है इसके प्रीव्यू में। ठीक है, हावेवर अक्सर अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है लैसो टूल के बजाय अगर आप मैग्नेटिक लैसो टूल यूज़ करें। तो मैग्नेटिक लैसो टूल में क्या होता है कि आप इसमें भी सेम चीज़ कर रहे हैं, आपको जो एरिया चाहिए आप वही सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंप्यूटर खुद डिटेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं माउस को थोड़ा बाहर भी ले जाता हूँ वो खुद डिटेक्ट करेगा कि लेयर की एज कहाँ है और वो सिर्फ वही पार्ट लेगा। तो कहीं कहीं इसमें एरर्स होंगे अगर आप ज़्यादा ही बाहर चले गए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो वो आप देखें मैं थोड़ा बहुत नीचे कर रहा हूँ लेकिन वो खुद उसको एज से एडजस्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा अगर आपको कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो अगर इसे हम पूरे को कर लें, ये देखें कितना क्लीनली स्विफ्ट एक तरह से मूव से पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अक्सर मैग्नेटिक लैसो टूल में यूज़ करने के बाद ऐसा कुछ आएगा कि रिजल्ट इन इमेज जो है उसमें आउटर एजेस तो बहुत अच्छी है लेकिन इनर एजेस में कुछ हो गया। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप वापस जा सकते हो रेक्टेंगल टूल में और यहाँ पे आप शिफ्ट में देखें, जैसे हम शिफ्ट दबाएंगे यहाँ पे एक प्लस बना हुआ आ गया। इससे क्या होगा, मैं अगर इसी सिलेक्शन पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐड कर लूँगा कि भाई मुझे ये नीचे का हिस्सा पूरा चाहिए, तो ये ऐड हो गया, जितना भी था उसमें ऐड हो गया। अब फर्ज करें ये जो हिस्सा था ये हमें नहीं चाहिए था लेकिन ये आ गया, तो इसमें अगर हम शिफ्ट के बजाय शिफ्ट दबाएंगे तो ऐड होगा, लेकिन अगर हम एल्टर दबाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। आप देखें सब्ट्रैक्ट का आइकन बना हुआ आ गया। तो अब मैं अगर इसे यहाँ पे करता हूँ तो सिर्फ इतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हमारा सिलेक्शन हो गया। तो अब हमने लैसो टूल देख लिया, पॉलीगोनल लैसो टूल देख लिया, मैग्नेटिक लैसो टूल देख लिया। तो ये हमारे 3 मेथड्स यहाँ हो गए और 2 मेथड यहाँ हो गए। अब आते हैं यहाँ पे नीचे 2 और मेथड्स हैं। एक है मैजिक वैंड टूल। कभी कभी क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्रेम में एक जगह पे इकट्ठे नहीं है, वो अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं। जैसे कि इस इमेज में फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ रेड बॉक्सेस चाहिए। अब वो रेड बॉक्सेस आप देखें कितनी जगह बिखरे हुए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि मैं मैजिक वैंड टूल यूज़ करूँ। इसका देखें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सेलेक्ट सिमिलरली कलर्ड इमेज एरियाज। तो अब अगर मैं इस टूल को जाके अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये सिर्फ ये सेलेक्ट हुआ है। अब ये मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे सारे रेड स्क्वायर्स चाहिए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है कंटिजियस। कंटिजियस का लिटरल मीनिंग ये होता है जो मतलब एक दूसरे से टच हो रहे हो। अब क्योंकि यहाँ पे चेक हुआ है इसलिए सिर्फ वो वाला वो वाला स्क्वायर सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ और फिर से मैं दोबारा रेड पे क्लिक करूँ तो इस इमेज में जितने भी पिक्सल्स हैं जिनमें वो रेड कलर की टोन है, खास तौर पे ध्यान रखिए जिनमें वो रेड कलर की टोन है वो ही शेड,
सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे। अगर मुझे और भी शेड सेलेक्ट करने हैं तो फिर मुझे इसका थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाना होगा कि भाई अपना टॉलरेंस स्कोर थोड़ा हायर रखें ताकि और भी पिक्सल्स जो इससे मिलते जुलते शेड में है वो भी सिलेक्ट हों। अगर मैं इसको 50 से बढ़ा करके 90 कर दूंगा और मैं दोबारा से रेड पे क्लिक करूंगा अगर, तो आप देखें ज़्यादा पिक्सल सेलेक्ट हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे लग रहा है कि भाई कुछ अलग सर्कल्स या कुछ अलग स्क्वायर्स सेलेक्ट हो गए हैं तो उसी में मैं टॉलरेंस को कम कर सकता हूँ। 90 के बजाय अगर मैं उसको 10 कर दूंगा तो फिर मुझे सेम बटन को चूज करने से सिर्फ कम स्क्वायर्स मिलेंगे। ये देखें सिर्फ ये सेलेक्ट हुए हैं, ऊपर वाले नहीं सेलेक्ट हुए। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आपको शेडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो था मैजिक वैन टूल, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट मतलब कुछ इमेज में कुछ पैचेस हैं जिनको हमें सेलेक्ट करना है। अगेन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। मैं आपको बस डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी एज के बजाय अगर आपको सिर्फ इनर में देखना है, फॉर एग्जांपल कैसे इनमें से किसी इमेज पे अगर हम देखें, अगर मुझे ये क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मुझे इसके अंदर के कुछ चाहिए, एजेस से नहीं और कलर से नहीं, मुझे अंदर का कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये बॉक्सेस चाहिए, तो मैं ये क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकता हूँ और इसमें ये देखेगा एल्गोरिथम वाइज कि किस तरफ किस किस एरिया में आपका माउस जा रहा है, उसमें क्विक सिलेक्शन ये करता रहेगा। तो ये भी एक अच्छा टूल है अगर आपको एज से एज ना करके, शेप ना करके, कलर ना करके, अगर आपको कुछ एक स्पेसिफिक एरिया कवर करना है तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। ये हमने देखें सिर्फ माउस ड्रैग करके ये पूरा एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये थे सारे हमारे सिलेक्शन टूल्स। तो इसमें क्या क्या था, रेक्टेंगुलर, एलिप्टिक, लैसो, पॉलीगोनल लैसो, मैग्नेटिक लैसो और क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन। अब इनमें एक छोटी सी चीज़ और है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमने कोई सिलेक्शन कर ली है और अब हम कोई एक नया सिलेक्शन करते हैं तो आप देख रहे हो कि बार बार सिलेक्शन मेरा मिट रहा है और नया सिलेक्शन आ रहा है। अगर मुझे एग्जिस्टिंग सिलेक्शन में कुछ ऐड करना है तो मुझे शिफ्ट दबा के उसे करना होगा ऐड, ठीक है। अगर मुझे उसमें से कुछ माइनस करना है तो मुझे वो एल्टर दबा के माइनस करना होगा। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो ये वाला है, इस पे ऐड टू सिलेक्शन, अगर हम ये चूज़ कर लेंगे तो अब मैं कुछ भी करूँगा वो ऐड होता रहेगा, ठीक है। और ये वाला है सब्ट्रैक्ट, अगर मुझे इसमें से अब कुछ निकालना होगा तो मैं अगर ये दोनों निकाल लूँ तो अब ये 3 सेलेक्टेड रह गए बस, ठीक है। और ये वाला है इंटरसेक्ट, जहाँ पे 2 सिलेक्शंस इंटरसेक्ट हो सिर्फ वो वाला यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कर देता हूँ और मैं ये करता हूँ तो अब सिर्फ ये रह गया जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए थे सारे सिलेक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ इसमें एडिशनल ऑप्शन है अगर आपको करने हो। ये हमारा हो गया मास्क, सॉरी तीनों। अब आते हैं एक दूसरे ऑप्शन पे जो इन सब में मिलेगा आपको, मार्की में भी, लैसो में भी और क्विक वैंड और क्विक सिलेक्शन में भी। ये है फेदरिंग का ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी मॉडल के बालों पर काम कर रहे हैं या किसी आप क्या कहते हैं कोई बहुत आर्टिस्टिक कैनवस है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं एक्सेट्रा, तो उसमें आपको बिल्कुल एज टू एज नहीं चाहिए। अगर आपको उसमें थोड़ी सी पिक्सेलेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि बिल्कुल एज से एज कटिंग ना हो, हल्का सा सॉफ्ट से कटिंग हो, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस इमेज को 100% पे जूम करूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक सन की ग्लेयर पड़ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से एग्जैक्ट शेप में काट दूंगा तो ये ऊपर की जो सनलाइट की ग्लेयर है ये कट जाएगी। अगर मुझे उसको नहीं काटना है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं जाता हूँ इसको सेलेक्ट करता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल से। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो गया लेट्स से, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऐसे ना काटूँ, थोड़ा सॉफ्टली काटूँ, तो मैं इसको यहाँ सिलेक्शन में जाके फेदरिंग में मैं इसको लेट्स से अगर 50% पिक्सेलेट कर दूंगा या फेदर कर दूंगा तो ये फेदर हो गया है। और अब मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, एडिट कॉपी, और मैं जाके वहाँ पेस्ट करता हूँ अपनी फाइल में, इन लेयर्स को डिलीट करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा कटिंग कर करके आया है। फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग इतना क्लीन नहीं है, बट द होल पॉइंट इज टू कि आपको बस पता चले कि इसमें थोड़ी सॉफ्ट कटिंग होगी अगर आप फेदरिंग यूज़ करोगे। जितना ज़्यादा आप फेदर करोगे उतनी सॉफ्ट कटिंग होगी। अब जैसे मैंने 50 फेदर किया है, अगर आप इसको 100 फेदर करोगे तो ये और सॉफ्ट कटिंग होगी। तो इन केस जहाँ आपको एजेस नहीं दिखानी है, शार्प कटिंग्स नहीं दिखानी है, वहाँ पे आप फेदरिंग यूज़ कर सकते हो। तो दोबारा दिखा देता हूँ मैं कहाँ से आता है ये ऑप्शन। जब आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रखा है, कोई भी सिलेक्शन टूल हो चाहे वो,
वहाँ पे आपको यहाँ पे एक फेदर दिखेगा, ठीक है। तो आप उसको पिक्सेलेट करके जितना भी आपको पिक्सल्स सॉफ्ट करने हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 तरह के सिलेक्शन टूल्स।